संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। बिहार राज्य के सभी प्रखंड मुख्यालयों पर आज मंगलवार को प्रदेश के सभी मुखिया ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड मुख्यालय पर मुखिया संघ के अध्यक्ष कुमारी याचना शाही के नेतृत्व में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड के सभी मुखिया धरना में शामिल हुए। विदित हो कि राज्य एवं केंद्र सरकार के खिलाफ 16 अगस्त से मुखिया हड़ताल पर हैं। प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर 16 से 31 अगस्त 2023 तक राज्य भर में मुखिया सरकारी कार्य का बहिष्कार किए हुए हैं। बिहार प्रदेश मुखिया महासंघ के आह्वान पर ग्राम पंचायतों में की जा रही कटौती के खिलाफ राज्यव्यापी हड़ताल और कार्य बहिष्कार किया गया है। इसको लेकर आज मंगलवार को कांटी मुखिया संघ के अध्यक्ष कुमारी याचना शाही के अध्यक्षता में सभी मुखिया धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। इस दौरान मुखिया संघ की अध्यक्ष कुमारी याचना शाही ने बताया कि मुखिया से उनका हक छीना जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार पंचायतों के अधिकार पर कुठाराघात कर रही है, जिसके विरोध में प्रदेश के सभी मुखिया आज धरना पर बैठे हैं। वहीं मुखिया इंद्रमोहन झा ने बताया कि राज्य भर के सभी मुखिया 16 दिनों तक सभी सरकारी कार्यों का बहिष्कार करेंगे। बिहार प्रदेश मुखिया संघ की मांग है कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, साथ ही वेतन बढ़ोतरी जैसी कई मांगे भी हैं। मुखिया नवीन कुमार उप शशि ठाकुर ने अपनी मांगों को लेकर बताया कि केंद्र और राज्य सरकार पंचायतों के अधिकारों का हनन कर रही है। मुखिया से उनका हक छीना जा रहा है, न तो उनके अनुसार काम हो रहा है, न ही उनकी सुरक्षा की गारंटी दी जा रही है। प्रदेश मुखिया संघ की मांग है कि पंचायत जनप्रतिनिधियों के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी की जाए। बता दें कि राज्य भर के मुखियाओं की कुल 17 मांगे हैं। इधर मुखिया संघ के मांगों के समर्थन में पंचायत के वार्ड सदस्य भी धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। 29 अगस्त को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर मुखियागण धरना प्रदर्शन करेंगे। पंचायत के अधिकारों में जो लगातार कटौती किया जा रहा है, उसके विरोध में और 17 सूत्री मांगों के समर्थन में हम लोग धरना पर बैठे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सभी मुखिया के द्वारा नाराजगी है क्या नीति सरकार के? कोई खुश होकर भी खिलाफ में नारा लगाता है क्या? नाराज ही नहीं, बहुत नाराज है जनप्रतिनिधि, त्रिस्तरीय पंचायत के सभी प्रतिनिधि। लगातार हम लोग को एक कठपुतली बनाकर रखा गया है, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग आज धरना पर बैठे हैं और खिलाफ में नारेबाजी कर रहे हैं। और प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर आप लोगों को ज्ञात है, जो 16 तारीख से लेकर 31 तक प्रदेश मुखिया संघ हड़ताल पर है। और उसी कड़ी में आज बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर मुखिया संघ के द्वारा धरना दिया जा रहा है। आज देख रहे हैं जो हम लोग मुजफ्फरपुर ज़िले के कांटी प्रखंड पर मुखिया, उप मुखिया और माननीय वार्ड सदस्य सभी लोग हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। धरना का मुख्य उद्देश्य सरकार के द्वारा लगातार अधिकारों में कटौती तथा सभी जगह मुखियाओं को व्यवस्था के रूप में अपमानित किया जा रहा है, वार्ड सदस्यों को अपमानित किया जा रहा है। उसी के संदर्भ में आज हम सभी धरना पर बैठे हैं और आपके समाचार चैनल के माध्यम से हम बिहार सरकार से मांग करते हैं, जो आप कुंभकर्णी निद्रा से जगिए। बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वो अपने अधिकार के लिए जग चुके हैं। अब वह उनको गंवाने के लिए कुछ नहीं है। बनना और बिगड़ना आपका है। आप बनाना चाहते हैं कि बिगाड़ना चाहते हैं, दोनों चीज़ आपके हाथ में है।
आज वंशावली प्रमाण पत्र पंचायत सचिव बनाएंगे, मृत्यु प्रमाण पत्र प्रखंड के जेसेस बनाएंगे। मुखिया क्या करेंगे? कस्टम वित्त आयोग का पैसा आपने दिया ही नहीं, 15वीं वित्त आयोग का पैसा आपने दिया ही नहीं, और पंचायत की गरीब जनता किसी भी समस्या के लिए, जैसा कि पिछले दिनों में मेरे भाई और बड़े ही जुझारू क्रांतिकारी हमारे मुखिया ने आपको कहा था कि अगर कहीं पानी लग गया हो, कहीं नाला जाम हो, कहीं कोई सड़क टूट गया हो, कहीं गड्ढा हो गया हो, आने जाने में कहीं समस्या हो रही हो, तो लोग दौड़कर या तो वार्ड सदस्य के पास जाते हैं या मुखिया के पास जाते हैं। लेकिन मुखिया और वार्ड सदस्य के पास है क्या? आज हम लोगों का औकात यही है जो हम एक गरीब जनता को सरकारी मद से 1 किलो गेहूं या 1 किलो चावल देने के लायक भी नहीं है। फिर आप पूछ रहे हैं कि क्यों हड़ताल पर बैठे हैं आप लोग, क्यों धरना पर बैठे हैं? मैं तो कहूँगा जो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप तो बड़े हौसला वाले मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को ही समाप्त कर देते हैं आप? इस व्यवस्था को ही समाप्त कर दीजिए, न रहेगा बांस न बजेगी बंसुरी। आगे क्या लड़ाई रहेगा, आगे क्या? देखिए, प्रदेश मुखिया संघ के द्वारा जो भी आदेश होगा उसके लिए हम लोग कदम से कदम मिलाकर लड़ने को तैयार हैं। अगर प्रदेश मुखिया संघ का आह्वान हुआ तो हम लोग सामूहिक रूप से रिजाइनेशन भी देने का काम कर सकते हैं। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूं, अभी नया फरमान आया है जो वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का ऑडिट कराना है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, जिस वार्ड सदस्य के खाते में पैसा इस सत्र में गया ही नहीं, कोई उनके द्वारा खर्च किया ही नहीं गया, कोई काम उनके द्वारा सरकार ने लिया ही नहीं, ऑडिट किस चीज़ का होगा? और ऑडिट में क्या होता है जग जाहिर है। तो अब तो शरीर में खून बचा है, सरकार और सरकार के नुमाइंदे लोग सिरिंज लगाकर अब हम लोगों का खून निकालने का काम कर रहे हैं। ये स्थिति है मुखिया का और ये स्थिति है हमारे वार्ड सदस्यों का, इसलिए धरना पर बैठे हैं। अफसरशाही चरम पर। ये भाई, हम लोग तो आज तक किताबों से लेकर और अपने गुरुजी के द्वारा यही शिक्षा प्राप्त किए हैं जो भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यह लोकतांत्रिक देश नहीं है, यहाँ तंत्र लोक देश है। यहाँ तंत्र बड़ा है और लोक नीचे हैं। आज जनप्रतिनिधि को पदाधिकारियों के पीछे पीछे घूमना पड़ रहा है। एक छोटा सा दस्तखत, एक छोटा सा काम लेने के लिए उनकी जी हुजूरी करनी पड़ रही है। यही तो लोकतंत्र है। शीर्ष में बैठे हुए नेता, गद्दी पर बैठे हुए नेता से मैं कहना चाहता हूं, जो आप भी एक जनप्रतिनिधि हैं, मैं भी एक छोटा जनप्रतिनिधि हूं, अगर थोड़ा भी जनप्रतिनिधियों के प्रति आपके मन में सम्मान है तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, अन्यथा इस व्यवस्था को बदलना चाहिए। आज हम सभी कांटी प्रखंड में प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर धरना देने का काम कर रहे हैं, 1 दिवसीय, जो कि 16 तारीख से लेकर 31 तारीख तक हम लोगों का सरकारी काम का बहिष्कार करने का हम लोग लेटर दे चुके हैं। लगातार हम लोग का प्रयास जारी रहेगा प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर। अगर नहीं सुनती है सरकार तो हम लोग आमरण अनशन पर भी जा सकते हैं, आगे हम लोग इस्तीफा भी देंगे। अगर प्रदेश मुखिया संघ हम लोग को आह्वान करती है तो हम लोग का एक ही आवाज़ है, आवाज़ दो, हम एक है। बाकी हम लोग एकजुटता के साथ में टिके रहेंगे, डटे रहेंगे, लड़ते रहेंगे। और हम लोग का मांग जो है, आज स्थिति ये बिहार में हो गया हुआ है कि नीतीश कुमार बिहार के मुखिया, बिहार के जो मुख्यमंत्री है, वो 2 धारी तलवार बने हुए हैं। बीते टर्मियन जो साल हम लोग का बीता 21 से पहले वाले, उसमें लाए नल जल ला के कहें कि वार्ड सदस्य को हम पावर दे रहे हैं, वार्ड सदस्य से काम कराएंगे।
अरे भाई, हम लोग खुश हुए कि कोई जनप्रतिनिधि कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन कि आपने जनप्रतिनिधि को अपने जाल में फांसने का काम किया सिर्फ कुर्सी के लिए, ना कि उसको पावर दिया। वही काम आगे आप करने जा रहे हैं कि सरपंच को, समिति को, मुखिया को, वार्ड को अलग अलग बांट करके हमारा आने वाला विधानसभा कुर्सी कैसे बरकरार रहे, इस पर काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं आपसे, बिहार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आपने वार्ड सदस्य लोगों को जो काम दिया, उसके रख रखाव, उसका रिपेयरिंग, उसका कागज डॉक्यूमेंट का ऑडिट का पैसा कौन देगा? आपका अगर नेत सही रहता तो उसके खाते में वार्ड मेंबर को पैसा जाता, और दूसरे टर्म 21 के टर्म में जो दोबारे बार जो वार्ड सदस्य बने हैं उसको कहां से वो ऑडिट कराएंगे, कहां से पैसा लाएंगे? आज गांव ग्राम में नल जल योजना चलाने के लिए वार्ड सदस्य को सबसे ज़्यादा गाली सुनना पड़ता है। वार्ड सदस्य मुखिया जी के पास आते हैं कि मुखिया जी हमारे यहाँ नल जल टूट चुका है, रिपेयरिंग करवा दीजिए, कैसे, कहाँ से लाएंगे? तो ये सरकार को पहले सोचना चाहिए। तो सरकार एक ही काम कर रही है कि अंग्रेजी हुकूमत चला के सारे जनप्रतिनिधियों, त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधियों को आपस में विभाजन करके, बांट करके हमारा कुर्सी कैसे बरकरार रहे, यही करने का काम कर रही है। तो अब बिहार के सारे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सारे प्रतिनिधि समझ चुके हैं, जान चुके हैं, वो सरपंच हो, मुखिया हो, समिति हो, वार्ड सदस्य, एकजुटता के साथ में लड़ाई लड़ने के लिए अब तत्पर हो चुके हैं, आगे आ चुके हैं। यहां से दिल्ली तक का भी लड़ाई होगा तो हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और जो हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सारे प्रतिनिधि का एक ही मंसूबा है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत का विकास, उसके लिए वार्ड हो, समिति हो, मुखिया हो, सरपंच हो, सभी लोग एकजुटता के साथ में लड़के और विकास को गति देने के लिए हम लोग काम करने के लिए एकदम तत्पर रहेंगे। एकदम सफल होगा। हम तो बोल रहे हैं कि लगातार आज जो बिहार में स्थिति है, लगातार हमारे प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान पर हम लोग धरना दे रहे हैं। नहीं मानेंगे हम लोग आमरण अनशन पर जाएंगे, नहीं मानेंगे सामूहिक इस्तीफा देंगे, लेकिन अपने मांगों को मनवाने के बाद ही हम लोग अब आगे बढ़ चुके हैं। तो प्रदेश मुखिया संघ के आह्वान होगा तो उसके बाद ही पीछे हटेंगे। आपको बताना चाहते हैं कि आज माननीय बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री जी के राज में आए दिनों जनप्रतिनिधि पर बेतुका, बेवजह FIR हो रहा है, जिसका कोई जांच पड़ताल नहीं, न कोई जांच पड़ताल हो रहा है, न कोई कमेटी बहाल हो रहा है। एक आदमी गए, लिख के दे दिए, FIR हो गया। वो मुखिया हो, समिति हो, वार्ड हो, कोई भी हो। हम पूछना चाहते हैं सरकारी तंत्र, सरकारी व्यवस्था और माननीय बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री जी से कि आपके पास जांच कमेटी है कि नहीं है? गांव ग्राम में कोई बात विवाद होता है, कहीं पर सड़क दुर्घटना हो जाती है, गांव में दो भाई लड़ लेते हैं, गांव में बहुत दो समुदाय के लोग लड़ लेते हैं, उस समय मुखिया और सरपंच आगे बढ़ के और हमारे वार्ड सदस्य पंच बढ़ के उस मामला को सुलझाने का काम नहीं करे तो आए दिनों गांव में लोग कटते मरते रहेंगे। और उस दुर्घटना को रोकने का काम करते हैं मुखिया और सरपंच और समिति, हमारे पंच और वार्ड लोग, तो उस पर FIR कर दिया जा रहा है बिना जांच पड़ताल का। तो मैं सरकार से इसकी भी मांग करता हूं कि निष्पक्ष कोई भी पूरे बिहार के मुखिया किसी जनप्रतिनिधि पर अगर FIR का नौबत आती है तो पहले आप जांच करें, उसके बाद उस पर FIR होना चाहिए, न कि चलते फिरते FIR जाना चाहिए। आज आपकी जो व्यवस्था है, चलते फिरते जनप्रतिनिधि को कहीं पर गोली मार दिया जाता है, कहीं पर मर जा रहे हैं, उसके लिए आपके पास क्या व्यवस्था है? आपके पास पंचायती राज में न कोई फंड की व्यवस्था है, न सुरक्षा की व्यवस्था है, न कोई व्यवस्था है। सिर्फ क्या व्यवस्था है? तो अंग्रेजी हुकूमत, अंग्रेजों का शासन लगा करके, आपस में विभाजन करके, आपस में तोड़ करके सिर्फ अपनी कुर्सी को बरकरार रखना। तो अब ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के सारे जनप्रतिनिधि समझ चुके हैं, आगे हम सभी जनप्रतिनिधि एकजुटता के साथ में अपने पंचायत के विकास के लिए, एकजुटता के साथ में हम लोग अपने गांव ग्राम के विकास में एकजुटता के साथ में लड़ाई लड़ते रहेंगे। धन्यवाद। बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे साथ मुखिया संघ के अध्यक्षा और उस संघ के सभी सदस्यगण हम लोग के साथ हैं। जो पहले ऐसा नहीं होता था, हम लोग खुद अपना लड़ते थे और ये लोग अपना लड़ते थे, जिससे हम लोग को कोई संरक्षण सही से नहीं मिलता था। इसके लिए हम इनको धन्यवाद देते हैं। दूसरी बात कि विगत 21 वर्ष से हम जनप्रतिनिधि हैं, विभिन्न पद पर रहे हैं, और आज तक जो स्थिति है बहुत ही गंदा स्थिति हो गया है। पहले जो अच्छा स्थिति था वह धीरे धीरे बदतर होते जा रहा है। आज हम लोग को
7 निश्चय योजना जो था उसको भी बंद कर दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि उसको चालू किया जाए। ये चीज़ हम अपने मुखिया जी को दे दिए हैं। मुखिया जी हमारे अग्रसर हैं, वो आगे रहेंगे और हम लोग के लिए वही सोचेंगे। हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम लोग उनके साथ कदम में कदम मिला के रहेंगे और हमेशा से थे, हमेशा रहेंगे और आगे भी रहेंगे। रह गई बात मानदेय भत्ता जो पहले से बकाया है उसको भी हम लोग को दे दिया जाए। और जो 500 रुपया है, समय को देखते हुए सिलेंडर का दाम दुनिया जहान सब कुछ बढ़ते जा रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर नल जल योजना जैसी योजनाओं को देखा जाए तो वार्ड सदस्य पर बड़ा आरोप लगता है कि घोटाला हो गया, ये हो गया, नल में पानी नहीं है। इन सब बातों को लेकर के कहाँ दोष सरकार में या फिर वार्ड सदस्य का ही? आप बताइए कि जब से नल जल लगा है तब से अनुरक्षक का भुगतान हुआ है क्या? उनका कोई मेंटेनेंस का पैसा आया है? सब कुछ हम ही लोग दोषी हैं, तो फिर दोषी और कोई नहीं है, सरकार दोषी नहीं है। सरकार क्या चाहती है? ना उधर से पैसा देती है और ना हम लोग बीच में पंगु बने हुए हैं। न हम लोग का स्थिति जो है ना, एक तरफ सांप एक तरफ छुछुंदर, जिधर जाए उधरे हम लोग मरेंगे, ये स्थिति है हम लोग का। पैसा आएगा तब तो कुछ काम होगा। वो तो हम लोग का संजोग ऐसा है कि हम लोग के गाँव के जो मुखिया जी हैं उनके रहम करम पर हम लोग कुछ रोड रास्ता जो कहते हैं वो बनवा देते हैं। उनका भी पंचम खष्टम क्या क्या 14वीं 15वीं जो भी है सब योजना बंद है। हम लोग उनके साथ रहने वाले लोग हैं। जब उन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हम लोग को क्या मिलेगा? आप देख ही रहे हैं। संघर्ष जारी रहेगा। हमारे जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा जो भी किया जाएगा हम लोग उनमें अग्रसर रहेंगे। हम लोग उनके साथ साथ रहेंगे। अगर वो आगे आगे बढ़ेंगे हम लोग पीछे पीछे रहेंगे। वो जिला में कहेंगे जिला में जाएंगे, बोलेंगे अनशन करने के लिए अनशन करेंगे, या कहेंगे राज्य में जाने के लिए तब वहाँ पर भी जाएंगे। जो कहेंगे हम उनके साथ रहेंगे, कहीं कोई दो मत नहीं है। शादी का फर्नीचर सेट सिर्फ 34,500 से स्टार्ट। विशेष जानकारी के लिए अफजल फर्नीचर के यूट्यूब चैनल पे विजिट करें।